दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। मैं अमृत मरावी और आप देख रहे हैं द ट्राइबल टाइम्स। आज का टॉपिक है अनूठे रीति रिवाज वाले गोंड आदिवासी। विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और परंपराओं के लिए देश भर में विशिष्ट पहचान बनाने वाला मध्य प्रदेश अपनी आदिवासी जनसंख्या के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के लोग आज भी अपनी आदिम संस्कृति को सहेजे और समेटे हुए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण और प्रमुख जनजाति है गोंड। गोंड आदिवासी मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, सागर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, मंडला, खंडवा, सीधी शहडोल सहित अन्य जिलों में रहते हैं। माना जाता है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी के करीब ये जनजाति दक्षिण के गोदावरी तट के किनारे किनारे से होते हुए मध्य भारत तक आ पहुंची थी। गोंड को ऑस्ट्रोलाइट नस्ल और द्रविड़ परिवार की जनजाति माना जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की अनुसूची में इस जनजाति की 50 से भी अधिक उपशाखाएं बताई गई हैं। गोंड जनजाति का अपना समृद्ध और संपन्न इतिहास रहा है। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक गोंडवाना में अनेक गोंड राजवंशों ने सफलतापूर्वक शासन किया था, जिनमें से गार मंडला की रानी दुर्गावती का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिनमें 52 गर 57 परगना का इतिहास में उल्लेख किया गया है। बहुत कुछ गोंडवाना के किले महल आज भी प्रामाणिकता के आधार पर मौजूद है। प्रमाण के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि गोंड जाति का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी रहा है। गोंड आदिवासी सीधे सादे और ईमानदार होने के साथ साथ शूरवीर और साहसी भी होते हैं। लोकगीतों के माध्यम से इनकी वीरता की गाथा खूब गाई और सुनाई जाती है। गोंड जनजाति के रहन सहन, आचार व्यवहार में भी इनके सीधे सादे व्यक्तित्व की झलक साफ देखी जा सकती है। इनके घर अधिकतर मिट्टी और घास फूस से बने हुए होते हैं। घर का मुख्य द्वार परिवार की समृद्धि को दर्शाता है। महुआ गोंडों का प्रिय भोजन है, जिसे ये देव अन्न कहते हैं। इसके साथ ही कोदों, कुटकी और मकई भी इनके भोजन में शामिल हैं। वन के करीब रहने के कारण गोंड शिकार करना भी अधिक पसंद करते हैं, जो उनके भोजन का मुख्य हिस्सा है। गोंड मछली भी खूब खाते हैं। पहले हमारे दादा परदादा जी कहा करते थे, हम लोग शिकार खेलने जा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं थी कि ये कोई खेल ही होगा। कहने का मतलब ये निकलता है कि गोंड जनजाति हमेशा प्रकृति पर ही निर्भर रहता था और प्रकृति की पूजा भी करता था। आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने आप को प्रकृति का ही पुजारी मानता है। गोंड समूह अपने रीति रिवाजों व परंपराओं से बंधा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई परंपराओं को आज भी निभाते चले आ रहे हैं। बच्चे के जन्म के 12वें दिन एक रस्म पूरी करते हैं, जिसमें परिवार के नाथ रिश्तेदार को आमंत्रित किया जाता है, घर की लिपाई पुताई होती है और खुशियां मनाई जाती हैं। फिर इसके बाद जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो उसे अन्न खिलाते हैं और खुशियां मनाते हैं, चाहे लड़का या लड़की। दोनों के लिए समान रूप संस्कार किया जाता है। जब लड़का या लड़की बड़ी हो जाती है शादी के उम्र के, तो उनके माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए लड़का लड़की की तलाश करने लगते हैं। कहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम या नाथ रिश्तेदार में चर्चा करते हैं कि भाई मेरे पास लड़का या लड़की विवाह योग्य है, अगर कहीं हो तो बताएं। फिर शादी संबंध की बात होती है। लड़का लड़की अपना पसंद चुन लेते हैं। फिर आगे की रस्म के दिन तारीख निश्चित करते हैं। दिन तारीख निश्चित होने के बाद लड़का पक्ष लड़की वाले के यहां बारात लेकर जाते हैं। रात में शादी की रस्म पूरी होती है। सुबह दूल्हा अपने बारातियों के साथ दुल्हन को लेकर अपने घर लौट जाता है। वहां भी कुछ रिवाज पूरी करते हैं। अन्य जनजातियों की तरह गोंडों में भी स्त्री पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। पर्दा प्रथा से दूर गोंड नारी अपना जीवन साथी चुनने में भी पूरी तरह स्वतंत्र होती है। लेकिन मेरे यहाँ तो पर्दा प्रथा चल रही है। आपके यहाँ कैसा है, कमेंट में बताएं। आधुनिक समाज के विपरीत आदिम समाज में आज भी महिलाओं को सम्मानित समानता का दर्जा प्राप्त है। गोंड परिवारों में विवाह की अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं, जो अत्यंत रोचक होती हैं। गोंडों में लमसेना विवाह किया जाता है, जिसमें युवक एक निश्चित समय तक
अपने ससुर के खेत में मजदूरी करता है या फिर ससुराल में ही जीवन निर्वहन करता है। दूसरा पठौनी विवाह भी प्रचलित है, जिसमें युवक या युवती का जीवन संगनी युवा अवस्था में प्रकृति विलीन हो जाता है, तो ऐसा विवाह किया जाता है। नृत्य एवं गीत संगीत गोंड आदिवासियों की संस्कृति की असली झलक इनके विवाह समारोहों में ही देखी जा सकती है। शादी की हर रस्म, हर आयोजन के अलग अलग गीत होते हैं। हर गीत का गूढ़ अर्थ और मतलब होता है। इन गीतों को महिलाएं खूब उत्साह में गाती हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद गोंड नर नारी गीत संगीत की स्वर लहरियों के बीच अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। कर्मा गोंडों का मुख्य नृत्य है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाले सैला नृत्य का भी चलन गोंड जनजाति में है। सिर के साफे में मोरपंख की कलगी और हाथ में डंडा या फारसा इन नृत्य का मुख्य आकर्षण है। किसी विशेष अवसर पर गोंड प्रभावकारी बात करने के लिए कहावतों का प्रयोग भी करते हैं। मृत्यु संस्कार, मृत्यु होने पर पुराने रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार होता, लेकिन अब कुछ जगह दफनाने की परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। बड्ढे बुजुर्ग कहते हैं कि दफनाने से ये शरीर पंच तत्व में विलय हो जाता है, इसलिए हमें अपना शरीर प्रकृति को समर्पण कर देना चाहिए। परंपरागत पहनावा गोंड समाज का पहनावा एकदम सादा होता है। महिलाएं प्राय 6 से 8 गज की साड़ी ही पहनना पसंद करती हैं। गहरे रंगों की यह साड़ी कांच लगाकर घुटनों तक पहनी जाती है। महिलाओं के हाथ में चूड़ियां पहनना सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है। बात यदि गोंड पुरुषों के पहनावे की हो तो ये धोती और बड़ी ही ज्यादा पहनते हैं, कंधों पर पिछौरा और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। महिलाओं की तरह गोंड पुरुष भी गहने पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये गुदना गुदवाना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों समाजजनों को भी शेयर करें। आप सगा समाज से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और द ट्राइबल टाइम्स को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय जोहार।